कि अगर आपने मेरा साथ दिया, तो अब से लगभग 45 मिनट बाद जब हम यहाँ से उठेंगे, तो सुखी होने का फॉर्मूला हमारे पास होगा। अगर आपने आपका पुरुषार्थ जरा ज्यादा ही जोर मारा, तो दुख दूर भी हो जाएंगे। प्रश्न ये है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके दुख दूर कर दूंगा। आपको थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा। एक काम करो, मुझे ये बताओ कि हमारे दुख क्या-क्या है? डॉक्टर के पास में अपनी तकलीफ बताओगे तभी तो वो इलाज करेगा। जब मैंने ये सवाल किया, तो लोग बोलने लगे, पंडित जी क्या बात करते हो? कोई 1-2 हो तो बताएं। यहाँ तो दुखों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। गर्मी बहुत पड़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है और ये शेयर मार्केट टूटता ही जा रहा है। ये ट्रम्प भी आजकल नाक में दम किए हुए है और मोदी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, माता पिता कम हैं, तो बच्चों की तरफ से बात करें कि मम्मी पापा समझते ही नहीं है। आखिर हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। पत्नी कहना नहीं सुनती, बच्चा कहना नहीं मानता, दुनिया भर के दुख हैं। अगर सचमुच मैं कहूं कि दुख की लिस्ट दे दो, तो अभी सुबह तक आप लिस्ट ही बनाते रहोगे, लिस्ट पूरी नहीं होगी। और जब इतनी बड़ी लिस्ट आपने मेरे सामने रख दी, तो मैं भी घबरा गया। मैंने तो वायदा किया था कि आपको मैं दुख दूर करके जाऊंगा। अब इतने पहाड़ से दुख, इनको मैं चुटकियों बजाते कैसे दूर कर सकता हूं? तो आपको एक सहयोग और करना पड़ेगा मेरा। अपने इन दुखों को एक वाक्य में परिभाषित कर दो, फिर मैं उनका इलाज कर दूंगा। नहीं तो मैं आपकी लिस्ट, दुखों की लिस्ट बनाता रह जाऊंगा, काम कब करूंगा? कोई कोई कर सकता है ये काम? आप सभी विद्वान हैं, विद्वान बनने जा रहे हैं, इतना सा काम कर सकते हैं कि नहीं? समरी करना तो सीखा होगा ना? तो जरा अपने जो सारे दुख है ना, इन्हें एक वाक्य में परिभाषित कर दो, फिर मैं वायदा करता हूं आपका दुख दूर कर दूंगा। करेगा कोई? हाँ बोलो। बैठो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हम जाते हैं और डॉक्टर के पास बोलना शुरू करते हैं कि बदन टूट रहा है, बुखार आ रहा है, भूख लगती नहीं है, रात को नींद आती नहीं है, एंड सो ऑन। दुखों की लिस्ट, और हम बोलना शुरू करते हैं और डॉक्टर दवाई लिखना शुरू कर देता है। हमें आज तक कभी संतोष नहीं हुआ कि डॉक्टर ने हमारी बात पूरी सुनी है। वो हमारी बात पूरी सुने बिना ही दवाई लिखना शुरू कर देता है
और हमें डॉक्टर पर भरोसा ही नहीं होता। इसलिए वो जो दवाई लिखता है फिर वो हम दवाई लेते नहीं, दूसरा डॉक्टर ढूँढते हैं और हमारी बीमारी कभी दूर होती नहीं। कारण क्या है? हम तो ये समझते हैं कि हमारा दुःख हम ही जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा तो दुनिया में किसी के साथ, अरे क्या बात करते हो? सिर दर्द, सिर ऐसा फटा जा रहा है। डॉक्टर क्या करता है? एक गोली लिख देता है। हम सोचते हैं कि हमारी इतनी सारी तकलीफें हैं और ये एक छोटी-सी गोली, इससे हमारा क्या होगा? और डॉक्टर की विधि ये है आपका दर्द दूर करने की, दुःख दूर करने की, बीमारी दूर करने की, कि आप जो 10 तकलीफें उसके सामने रखते हो ना, वो उनको एक बीमारी में परिभाषित करता है। जो मैंने आपसे कहा ना, वो क्या करता है कि ये जो 10 आपकी तकलीफें हैं, वो 10 तकलीफें नहीं है, 10 रोग नहीं है। रोग तो एक ही है, जो कि 10 लक्षणों में प्रकट होता है। तो वे हमारे 10 लक्षणों को सुनकर डॉक्टर निष्कर्ष निकालता है कि इन्हें फ्लू हो गया है। तो हम तो सुना रहे थे 15 मिनट की रामायण, डॉक्टर को कहाँ फुर्सत है इतनी सुनने की, उसके पास तो लाइन लगी हुई है बाहर। और उसने उसको एक लाइन में परिभाषित कर दिया कि फ्लू हुआ है, और वो फ्लू की दवाई देता है और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये जो हमारे संसार के सारे दुख है ना, इनमें भी यही समस्या है। हमें तो लगता है कि दुखों का पार नहीं है, सैकड़ों हजारों दुख हैं हमारे, परंतु सचमुच ऐसा नहीं है। रोग तो एक ही है और हमारे जितनी तकलीफें दिखाई देती हैं, ये उस रोग के लक्षण है। तो अब हमारा काम कितना आसान, अगर हम उसे अपनी परिभाषित कर सकें कि वो असली बीमारी क्या है, तो उसका इलाज करते ही ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बच्ची ने बताया, बहुत निकट तक पहुंच गई। आसान नहीं है ये काम इतना, परंतु बहुत पास पहुंच गई वो। उस उसने बताया कि हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। थोड़ा इसे मॉडिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं, हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है। बस रोग तो एक ही है। अब आप दुनिया की कोई भी तकलीफ बताओ और इस फॉर्मूले पे घटा लो, फिट बैठ जाएगी। मैं चाहता हूं कि गर्मी ना पड़े, पर गर्मी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि बरसात हो जाए, पर बरसात नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि बेटा मेरी बात माने, वो मेरी बात नहीं मानता है। एक ही चीज तो हो रही है, इन सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन है कि जो मैं चाह रहा हूं वह नहीं हो रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। तो हमें बेटे के ऊपर काम नहीं करना है, पत्नी के ऊपर काम नहीं करना है, ट्रंप के ऊपर काम नहीं करना है, मोदी जी के ऊपर काम नहीं करना है, शेयर बाजार के ऊपर काम नहीं करना है, महंगाई के ऊपर काम नहीं करना है। हमें सिर्फ एक चीज पर काम करना है कि जो हम चाहते हैं वह होता नहीं है, ये तकलीफ कैसे दूर हो। ये तकलीफ दूर करनी है तो इसके दो उपाय हैं अम्बुज। दो तरीके से ये तकलीफ दूर हो सकती है। कौन कौन से? एक तो ये कि जैसा मैं चाहता हूं ऐसा जगत का परिणमन होने लगे।
तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। और दूसरा उपाय ये है कि जैसा जगत का परिणमन हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लें, तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है ना? ये दो रास्ते हैं ना अपने पास, इनमें से अच्छा रास्ता कौन सा है? अरे इसमें क्या अच्छा हुआ? तो सबरी हमारी ने तो मानी, हमारी तो कोई ने नहीं मानी। इसमें तो हमारी नीची हो गई। इसमें कौन सी बढ़ाई है कि जो जो हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लें? अच्छा तो ये है ना कि जैसा हम चाहते हैं सारे जगत का परिणमन वैसा हो, तो कोई बात हुई। परंतु अच्छा तो ये लगता है, पर एक बात समझो, एक तरफ तू गरीब अकेला कमजोर दुबला पतला आदमी, और दूसरी तरफ पूरा लोकालोक, पूरा ब्रह्मांड। हम कोई ईश्वर तो है नहीं कि हर पत्ता हमसे पूछ करके हिलेगा। अगर हम ये चाहें, इस बात का निर्णय करें कि हमारा जो ये दुख है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, इस दुख को दूर करने के लिए हमें सारे लोकालोक का परिणमन हमारी इच्छा के अनुरूप हो, तो मैं अकेला करने वाला और इतना जीव अनंत पुद्गल अनंतानंत धर्म धर्म आकाश एक एक काल लोक प्रमाण संख्यात इतने अनंतानंत द्रव्यों को, और अकेले अनंतानंत द्रव्यों को नहीं, हर द्रव्य की मैं अनंत गुण और उसके एक एक गुण की हर समय हर समय बदलने वाली पर्याय सबका कर्ता हमें बनना पड़ेगा। इतना सामर्थ्य है क्या हमारे पास? और दूसरी तरफ क्या करना है? सिर्फ हमें जो करना है अपने ऊपर काम करना है, हमें स्वीकार कर लेना है। जगत में जो जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव रूप हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लें, तो यहां बैठे बैठे हम 2 मिनट में सुखी हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे पास दोनों विकल्प हैं और किसमें क्या करना है वो भी हमारे सामने स्पष्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी तो बात है कि बस ये बात स्वीकार कर लो कि जगत के जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव रूप जैसा परिणमन हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लें, तो बस हमें कोई दुख नहीं रहेगा और हम यहाँ बैठे बैठे सुखी हो गए। इसी बात को समय सार की गाथा 69 70 71 में ये कहा गया है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। ये जो हमने ये हमने स्वीकार किया ना कि जगत का जो परिणमन जैसा हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लें, ये निर्णय करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? सबकी मीटिंग बुलानी पड़ी, सबको सबसे सलाह मशविरा करना पड़ा, सबको एकमत करना पड़ा। क्या करना है इसके लिए? कहाँ काम करना है? मैं कहता हूं मंथन, कि ये मूंग सींचते क्यों नहीं? हम इतने वर्षों से तत्व का अभ्यास कर रहे हैं,
पर हम में कुछ परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं देता है? जरा सब लोग अपना-अपना विचार करें। किसी के 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, किसी के 50 वर्ष भी इस मार्ग में लग गए हैं। तो 50 वर्ष पहले हम जहाँ से शुरुआत हमने की थी, वहाँ से हम कितना आगे बढ़े हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि जहाँ से शुरू किया था, वहीं पर खड़े हुए हैं। हम तो शुरुआत करने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि धर्म तो हमें सबको करना है। हम करना चाहते हैं धर्म, धर्मात्मा हमें सबको होना है। परंतु जब धर्म के मार्ग में आते हैं, तो बहुत सारे तो सैकड़ों तो टू डू हैं, क्या करना है, और उससे कई गुने नॉट टू डू हैं। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो की एक उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और जब वो लिस्ट हमारे सामने खुलती है, तो हमारे पास तो इतनी फुर्सत है नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कमिटेड हैं। गुरुदेव कहते थे ना, क्या कि वाणिया ने नवरास मरती न थी। तो इतने व्रत करने पड़ेंगे, इतने तप करने पड़ेंगे, इतने उपवास करने पड़ेंगे, दीक्षा लेनी पड़ेगी, जंगल में जाना पड़ेगा, 22 परिश्रम सहन करने पड़ेंगे, 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा। और ग्रस्त में भी सट आवश्यक, देव पूजा, गुरोपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्थानाम सट कर्माणि दिने दिने। तो अगर हम ग्रस्त भी रहते हैं, तो भी हमें इतने सारे काम करने, अब कमाने धमाने में से फुर्सत नहीं है, इतना सब हम कैसे करें? तो हम क्या करते हैं कि धर्म के काम को, अपना कल्याण करने के काम को हम पोस्टपोन कर देते हैं कि जब इतना करना है, तो इतना करने का हमारे पास फुर्सत नहीं है, क्षमता भी नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारी पात्रता नहीं है, और हम अपना कल्याण करने का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं। कब तक के लिए? ये जो आज गिव अप कर देता है ना, आज छोड़ देता है, ऐसा नहीं है कि कल करूंगा, 10 साल बाद करूंगा। इस जन्म में इसका करने का इरादा नहीं है। कहता भले ये है कि मैं बुढ़ापे में करूंगा, परंतु आज तो कम से कम सुनने समझने की शक्ति, पहली बात तो यही तय नहीं है कि बुढ़ापा आएगा, और आएगा भी तो सुनने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। इसका मतलब ये क्या करता है कि अनंत काल तक के लिए पोस्टपोन कर देता है अपना सुखी होने का, अपना कल्याण करने का रास्ता। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही समस्या है कि धर्म का कार्य क्षेत्र हमने बहुत बड़ा बना लिया है। भारी भरकम लगता है। और जरा शांति से एक कोने में बैठ के विचार करो कि क्या सचमुच धर्म करने के लिए, और धर्म भी किस स्तर का, अनंत सुखी होने का धर्म के लिए हमें क्या करना है, क्या करना जरूरी है? जब तर्क से विचार करो, 10 मिनट में गुत्थी खुल जाएगी। आप सबने ये तो पढ़ा होगा ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ठीक है? और इस बात पर हमें भरोसा है। ऐसे करो तो हाँ, ऐसे करो तो ना। हम चतुर हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, दोनों में खप जाए।
बात भी ऐसी है, भरोसा है भी और नहीं भी है। ये जो जवान लौट रही है ना, इसने तो कानों से सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और चूंकि हम जैन हैं और हमें जैन शास्त्रों में आस्था है, भरोसा है कि ये सच्चे हैं, इसलिए शास्त्रों में तो यही लिखा है। ये बात सच्ची है कि नहीं? कि हाँ, ये बात तो सच्ची है कि शास्त्रों में तो यही लिखा है, परंतु शास्त्रों में लिखा है वो तो सही है, तुझे भरोसा है कि नहीं? जी, भरोसा तो है, परंतु समझ में नहीं आती एक बात। क्या समझ में नहीं आता? हम चाहते हैं कि हाथ खड़ा करें तो खड़ा हो जाता है, हम चाहते हैं कि हाथ नीचे करो तो हाथ नीचे हो जाता है। अब जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो हो रहा है, तो ये आंख देखी मक्खी कैसे निगल लें? ये कैसे मान लें कि शास्त्र में लिखी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए हम मान लें? प्रत्यक्ष दिन रात हम सोचते हैं और वो होता है, तो दिखाई तो ये देता है कि हम कर सकते हैं, ये बात मान लें कैसे? परंतु नहीं, शास्त्र का विरोध करने की हमारी ताकत नहीं है, इसलिए हम गर्दन हिलाते हैं ऐसी ऐसी। हाँ में भी खपे और ना में भी खपे। और भैया, इसमें भी वो वही जो फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, कि जो वस्तु का स्वरूप है उसे स्वीकार कर लो तो सुखी हो जाओगे, वही फॉर्मूला तो तुम लागू कर रहे हो। तुम विकल्प वही करने का करते हो जिसमें तुम्हें लगता है कि ऐसा हो जाएगा। जहां तुम्हें भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा वो करने का, तुम विकल्प नहीं करते हो। भाई, हाथ ऐसा मुड़ता है और तुम ऐसा ही मोड़ने का विकल्प करते हो, तो तुम्हारा भ्रम पुष्ट हो जाता है कि मैंने चाहा और हाथ मुड़ गया। हाथ पीछे मुड़ नहीं सकता, पर वो तो हमें पता है कि नहीं मुड़ सकता, इसलिए हम पीछे मुड़ने का विकल्प ही नहीं करते। इसलिए हमारा भ्रम टूटने का हमें कोई अवसर नहीं मिलता। और दूसरी बात और बताएं, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। ललित जी, हमारा ये विशाल दृष्टिकोण है ना, उदारवादी, इसने हमें बहुत तकलीफ में डाल रखा है। पॉजिटिव एटीट्यूड जिसकी चर्चा करते हैं ना, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। दरअसल हम लोगों के पल्ले में इतना पुण्य है नहीं कि जैसा हम चाहें वैसा परिणमन हो लोगों का, लोग सब हमारे अनुकूल हों। होता तो ये है कि हम 1000 चाहत करते हैं, उसमें से एक बात संयोगवश हमारे अनुकूल परिणमित हो जाती है और 999 बात चीजें तो होती नहीं है। पर हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते जो नहीं होता है उसे भुला देते हैं, उसको अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। और जो एक हो गया, देखो मैंने कहा था ना, और हो गया। ये ज्योतिषियों की दुकान कैसे चलती है मालूम है आपको? इनको बहुत हंसी जोर से क्यों आ रही है महावीर जी को? ज्योतिषी को आप दिखाओ, वो आपको 100 बातें बताता है, परंतु आप लाइटली लेते हो, याद भी नहीं रखते हो। 10 साल बाद में उसने जो कहा था उसमें कोई एक आध बात हो गई, ओ आपको याद आती है। अदरवाइज तो आप ज्योतिषी को भूल गए थे, उसका नाम गाम सकल सब भूल गए थे। जब वो एक चीज हो गई, ओह एक ज्योतिषी ने मुझसे ऐसा कहा था, और आपको उस पर भरोसा। पर उसने ये तो एक बात कही थी 100 में से, बाकी 900, बाकी 99 चीजों का क्या हुआ? हम, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड,
जो हो गया उसकी हम क्रेडिट उसको दे देते हैं और जो नहीं हुआ उसको हम भूल जाते हैं। ऐसे ही हम बहुत बहुत बड़े सातिशय पुण्य के धनी तो है नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप होता जाए। हमें जो विकल्प आवे उसकी पूर्ति हो जाए। तो जो नहीं होता है उसको हम गौण और हम ये मान के चलते हैं यार ये तो ऐसा ही होता है। हर चीज हो जाए जरूरी थोड़ी है। और जो एक चीज हो जाती है उसमें अपना भ्रम की पुष्टि कर लेते हैं। मैं एक बात है कम से कम 50-55 साल पुरानी। जब हम जयपुर नए नए गए थे तो बड़े मंदिर में दादा प्रवचन करने जाते थे, मैं भी साथ में जाता था। तो वहां पर एक बहन आती थी प्रवचन सुनने को। उनके घर में वो एक बहन ही धर्म प्रेमी थी और बाकी सारा परिवार अस्त व्यस्त था। तो एक बार उनके घर में कोई संत महात्मा आए। तो अब वो बहन धर्म प्रेमी थी, वो बहुत आग्रह किया कि एक बार चलो पंडित जी घर पर। तो गए, मैं भी साथ में गया। तो वहां गए तो उनके सारे परिजन परिवार के लोग बोले, पंडित जी जो कुछ अच्छा होता है हम ये मानते हैं कि बाबा जी की कृपा है, और जो कुछ प्रतिकूल होता है तो हम ये मानते हैं ये हमारे कर्मों का फल है। हो गया कल्याण। अब तुमको कौन छुड़ाए। अगर तुम बाबा जी की कल्याण की कृपा पर ही सब कुछ मानते तो सुधरने के चांस थे कि जो जब आपने चाहा, बाबा जी ने कहा तत्रास्तु तथास्तु, और वो नहीं हुआ तो भ्रम टूटता। परंतु वो तो तुमने अपने कर्मों पे छोड़ दिया। जो अच्छा हुआ उनके, अब उनके चंगुल से आप कैसे निकल सकते हो। तो हम, चूंकि हमारा पुण्य इतना नहीं है कि सब कुछ जगत का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार हो, तो हम तो कदम कदम पर ठोकर खाते हैं। और तब हमारा भ्रम टूट जाना चाहिए था अब तक, कब कब का ही, कि हमारे किए धरे कुछ होता है। परंतु हम जो नहीं होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो होता है उससे अपने भ्रम की पुष्टि करते हैं। अनादिकाल से ऐसा होता आ रहा है। और बस इतनी सी, वो जो जो बाथरूम के जाली में एक बाल अटक जाता है, पूरा बाथरूम का पानी अटक जाता है। एक बाल हटा दो और सारा नाला 2 मिनट में साफ हो जाता है। बस ऐसा है हमारा, हम यहाँ अटके हुए हैं। तो वो हमें इस बात का निष्कर्ष निकालना कि जो अभी चर्चा चल रही थी, धर्म के मार्ग पर लगना, अपना कल्याण करना, तो इतने क्रियाकांड, व्रत, तप, उपवास सारे करने पड़ेंगे। तो इतना बड़ा काम तो हमसे हो नहीं सकता। तो अब जरा थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार तो करो। अपनी बात तो क्या चल रही थी, बात यहाँ से भटके थे अपन, कि हम ये तो मानते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस बात से सहमत है। जैसे मानते हैं वैसे ही समझ लो। अब जैसे हैं अपन क्या करें, बदल तो थोड़ी जाएंगे। कम से कम इतना तो मानते हैं ना, इस शास्त्रों में लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। राजकुमार जी, सही है ना बात। तो अब ये बताओ कि मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है, इसका पुरुषार्थ मुझे कहाँ करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा इसको पुरुषार्थ। व्रत तप उपवास करने पड़ेंगे, व्रत करने पड़ेंगे, उपवास करने पड़ेंगे। तो ये उपवास कौन करता है, भोजन की भोजन ग्रहण कौन करता है, शरीर करता है। और भोजन का त्याग करेगा तो कौन करेगा, शरीर करेगा। तो कर्ता ये कर्तापना किसका हुआ, पुद्गल का। तो ये धर्म करे पुद्गल, भूखों मरे ये शरीर, और धर्म हो जावे आत्मा का, ये कैसे संभव है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो संपूर्ण परद्रव्य मेरा कार्य क्षेत्र ही नहीं है। इसलिए पर में कुछ भी करने का विचार ही दिमाग से निकाल दे। और
पर मैं कुछ भी करने का विचार अपने दिमाग से निकाला तो तेरा अनंत कर्तृत्व का बोझा खत्म हो गया। अब तक तो अनंत परद्रव्य का कर्ता धर्ता बनता था ना, कितना बड़ा बोझा था। और उसी से डर से भाग करके गिव अप कर देता था कि भैया ये धर्म कर्म हमारे बस की नहीं है, ये व्रत तप उपवास हमारे बस की नहीं है, इतना कठोर तप करना हमें संभव नहीं है, इसलिए मैदान छोड़ के भाग जाता था। पर अब परद्रव्य में तेरा कर्ता धर्ता तू है ही नहीं, तो तुझे परद्रव्य में कुछ नहीं करना है। इन अनंत पुतगल में धर्म धर्म आकाश और काल में तो कुछ नहीं करना है। किसमें कर रहा है? जीव में। तो भैया जीव कोई कम थोड़ी है, जीव भी तो अनंत है भाई। हमें क्या है 10-20 करोड़ तक की बातें तो समझ में आती, पहले तो 10-20 लाख तक की आती थी। अब थोड़ा तरक्की कर ली तो 10-20 करोड़ की, जहां ये 500,000 10,000 20,000 करोड़ हमें सब एक से ही दिखते हैं, सब एक से ही दिखते हैं। 10 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ सब एक से ही दिखते हैं। तो वो अनंत अनंत द्रव्यों की का करता छोड़ा, पर तुमने ये अनंत जीव द्रव्य तो रख लिए, तो फिर हमारे बस की तो नहीं नहीं, ये अनंत दूसरे द्रव्यों की तो नहीं, पर जीव द्रव्यों में भी तेरे को कुछ नहीं करना है। अनंत जीव द्रव्यों में से तू जो एक जीव द्रव्य है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव तत्व, उसमें ही तुझे जो कुछ करना है। वे अनंत जीव द्रव्य भी तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। तेरा कार्य क्षेत्र तो मात्र ये तेरा भगवान आत्मा है, ये तेरा कार्य क्षेत्र है। तुझे सुखी होने का, मुक्त होने का, भगवान बनने का, संसार छोड़ने का जो भी पुरुषार्थ करना है अपने सिर्फ भगवान आत्मा में करना है। वाह, सारा बोझा उतर गया। पंडित तुमने तो गाल बजा दिए, सारा उतर गया। अरे ठीक है, अपने में, पर अपने में भी आफतें कोई कम है क्या? मुझ में अकेले में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का तो करना पड़ेगा ना। और उनका भी चलो कर लूं, कर्म बांधूं, आज इस गुण का करूंगा, कल दूसरे का करूंगा, परसों तीसरे का करूंगा, पर ये तो टिकते ही नहीं है। ये तो हर क्षण इनमें परिवर्तन करना पड़ता है, हर समय। आत्मा के अनंत गुणों में प्रति समय परिणमन करना पड़ता। तो लोकालोक का तो छूट गया, पर ये आत्मा में भी करने धरने को कम थोड़ी है। इतना भी मैं अकेला गरीब कैसे करूं? तो मैं एक बात बताऊं, आत्मा में अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण बहुत रटे हैं जिंदगी में, कितने गिना सकते हो? अरे जिनके नाम नहीं गिना सकते हो, उनमें करना धरना क्या? ये अनंत गुणों का परिणमन भी अपने आप होता रहता है। जब होता ही रहता है, कुछ करने का नहीं, तो फिर हमें काय का उपदेश दे रहे हो गला फाड़ फाड़ करके? ये अनंत गुणों का परिणमन तो सदाकाल अपने हिसाब से होता रहता है। उनमें 3 गुण ही प्रमुख हैं, जो कि इस बात को तय करते हैं कि हमारा क्या होगा। कंट्रोलिंग पावर 3 गुणों के हाथ में है। कौन कौन से? ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। ठीक है ना? तो ये अनंत गुणों से भी पीछा छूटा। अब हमारा कार्य क्षेत्र कल तक जो लोकालोक बना हुआ था, उसमें से सिमटकर अपने जीव द्रव्य के, अपने जीव तत्व के जो अनंत गुण हैं, उनमें से भी अनंत गुणों को छोड़ करके सिर्फ 3 गुण पर आ गया। बोलो कितना बड़ा बोझा आपका हल्का कर दिया। इन 3 गुणों को तो संभाल लोगे ना? अरे इन 3 की भी जरूरत नहीं। इनमें भी जो 2 गुण है, श्रद्धा और चारित्र, ये तो ज्ञान गुण को ही फॉलो करते हैं, उसी का, सिर्फ ज्ञान गुण का ही अनुसरण करते हैं।
हालांकि देखो, विचित्र है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है ज्ञान गुण में, पर तब ज्ञान गुण ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। जब उसे श्रद्धा गुण एंडोर्स कर देती है तो श्रद्धा सम्यक हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, और जैसे ही श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। जो करना है आपको वो ज्ञान में ही करना है। सही क्या और गलत क्या इसका निर्णय कहाँ करना होगा, ज्ञान में ही करना है ना। तो आपको तो एक ज्ञान गुण में ही काम करना है। आज तक हमारा ज्ञान गुण मिथ्या बना हुआ है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। और उस ज्ञान गुण को सम्यक कर लो और काम हो गया। तो जो अनंत लोकालोक का कर्तापना था, जिससे डर करके हम भाग रहे थे, वो तो सब खत्म हो गया। अब ज्ञान, आ गई ना बात सामने कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। सिर्फ ज्ञान में, आज तक तू ज्ञान में बंधा हुआ था, ज्ञान में नहीं, अज्ञान में। तूने ये मान रखा था कि मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए वो चाबुक पड़ती थी फिर भी उठता। सुनिए ना वो ऊंटों की कहानी, नहीं सुनी? सुनी है। किसने नहीं सुनी? सबने सुनी। वो जो ऊंट, उसको चाबुक मारी जाती थी तो उठता क्यों नहीं था? क्योंकि वो ये मान रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं यहां से जा नहीं सकता, इसलिए मार खा रहा था, उठता नहीं था। अब उसको जो बंधा हुआ मान रहा है, उस बंधन को टूटने के लिए क्या करना है? कोई बंधन खोलना है? जब बंधा ही नहीं तो बंधन क्या खोलना है? जो बंधे हुए का भ्रम था वो भ्रम तोड़ना है। तो ज्ञान में तू आज तक अपने आप को परद्रव्यों का कर्ता धर्ता मानता आया था, और इसलिए तू अनंत परद्रव्यों से बंधा हुआ था। तू समझता कि मैं इनको कंट्रोल कर रहा हूं। क्या वो सिपाही कैदी को हथकड़ी लगा करके ले जाता है तो वो क्या समझता है कि मैंने इसको बांध रखा है? पर वो सिपाही बंधा है कि नहीं बंधा है? अगर उस सिपाही को जाना हो तो जा सकता है क्या? बंधा हुआ है ना। अरे वो कहां बंधा है, मैंने तो बांधा है, मैं कहां बंधा हुआ हूं? तो तुझे भ्रम है कि तू अनंत द्रव्यों परद्रव्यों करता धरता अपने आप को मान रहा, तू समझता मैं इनको कंट्रोल कर रहा हूं, वे तुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब इस बंधन को तोड़ना है। वो जो अपनी समस्या थी कि हम इस बात का निर्णय करें कि सुखी होने के दो रास्ते हैं, एक तो जगत का परिणमन हमारे हमारी इच्छा के अनुसार हो, और दूसरा ये कि जैसा जगत का परिणमन हो रहा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। वो स्वीकार कहाँ करना है? अपने इस ज्ञान में करना है ना। और वो स्वीकार होते ही सारे दुख खत्म। अब तक मुझे अनंत आकुलता इस बात की थी कि जगत के का परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, और अब मैंने अपने ज्ञान में इस बात को स्वीकार कर लिया कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो बस मेरा, मैं बंधन मुक्त हो गया, मैं भार मुक्त हो गया। बस इसे ही तो कहते हैं जो उसमें समय सार की 69 70 71 गाथा में, कि जब यह जीव आत्मा को आश्रमों का कर्ता धर्ता मानता है तो शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन परिणमित होता है, उससे बंद होता है। और जब ये मान ले कि आश्रम पृथक है और मैं पृथक हूं, तो बंद नहीं होता है। तो अब वो ये बंद खोलने के लिए क्या करना पड़ा? सिर्फ अपने ज्ञान में काम करना पड़ा, सिर्फ अपने ज्ञान को परिणमन करना पड़ा। ये इतनी सारी लाइटें जल रही है ना, इन्हें बंद करना हो तो एक एक में फूंक मारो। तो इतनी सारी लाइटें एक एक में फूंक मार के बंद करना हो तो कितना बड़ा काम, पर ये एक भी नहीं बुझेगी, कितनी फूंक मार। और एक स्विच ऑफ कर और सारी बुझ जाएंगी।
तो ज्ञान में सिर्फ ये निर्णय कर कि मैं इनका करता धरता नहीं हूं और तेरे सारे जंजाल कट गए। बस इसी का नाम है ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। अब तक मैं दुखी क्यों था? अपनी मिथ्या मान्यता के कारण से दुखी था। और अब सुखी कैसे हो सकता हूं? कि अपनी मिथ्या मान्यता का त्याग करके सुखी हो सकता हूं। मैंने जो मंगलाचरण में बोला था, इस भव के सब दुखानी को कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रकटे मोक्ष उपाव। और ये बात वही बात है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। हल हल अभी हमने आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब के द्वारा यहाँ स्वाध्याय का लाभ लिया। जिनवाणी की विनय के लिए हम सभी